गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डिफिकल्टीज इन द ब्रेस्ट फीडिंग। जब स्तनपान करवाते हैं उनके अंदर क्या क्या कठिनाई आती है, स्तनपान में कठिनाई क्या क्या कठिनाई आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। एक एक के बारे में बात करेंगे, एक एक के बारे में उसका मैनेजमेंट देखेंगे। आप जानते हैं कि जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उस कंडीशन के अंदर जो ब्रेस्ट है, निपल है, ब्रेस्ट के अंदर कई प्रकार के वेरिएशन देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग है बच्चा प्रॉपर रूप से नहीं कर पाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या क्या कठिनाई है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले साइकोलॉजी फैक्टर भी रहता है, दूसरा है ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट ये भी रहता है, उसके बाद में तीसरा जो रहेगा क्रैक्ड निपल्स रहेगा, क्रैक्ड निपल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है समतल व अंदर धसे हुए निपल्स, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में एक्यूट मास्टाइटिस, एक्यूट मास्टाइटिस के बारे में बात करेंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसके बाद में लैक्टेशन फेल्यूर, लैक्टेशन फेल्यूर है, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, शिशु से संबंधित कारक भी कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। तो इस प्रकार से डिफिकल्टीज इन ब्रेस्ट फीडिंग, जिसके अंतर्गत 7 पैरामीटर्स है, उसके बारे में बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अपियर होते हैं, कई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर रूप से जानकारी आपके पास में होना जरूरी है। क्वेश्चन समरी के रूप में 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ में इसके अंदर कई जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, वन वे लाइन के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। करें स्टार्ट। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिएगा डिफिकल्टीज इन द ब्रेस्ट फीडिंग, मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसके अंतर्गत स्तनपान कराने वाली माताओं में शौक, चिंता, क्रोध, दर्द, तनाव आदि की उपस्थिति लेट डाउन रिफ्लेक्स को प्रभावित करती है, जो स्तनपान की प्रक्रिया को बाधित करता है। आप जानते हैं कि कई महिला या तो शौक की कंडीशन में चली जाती है, टेंशन है, चिंता है, तनाव है, पहला बेबी है, ऐसी कंडीशन के अंदर वो फिजिकल और साइकोलॉजी रूप से फिट नहीं होती है। उनको एक इस प्रकार से जो बॉडी की एक्टिविटीज है वो चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से लेट डाउन रिफ्लेक्स, जो मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का इजेकुलेशन वाला जो रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाता है, डिप्रेशन में डिक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है। यदि माता प्रसन्नचित्त है, हंसमुख है, उनको वो पूरी तरफ से साइकोलॉजी और फिजिकल रूप से फिट है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो माता है वो बच्चे को अच्छी तरीके से फीड करवा सकती है। तो इस प्रकार से साइकोलॉजी फैक्टर, जिसके अंदर चिंता है, क्रोध है, दर्द है, तनाव है आदि की उपस्थिति में क्या है, लेट डाउन रिफ्लेक्स है, वो प्रभावित होता है और जिसकी वजह से जो हार्मोन है, रिलेटेड हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन प्रक्रिया एक्टिव नहीं होती है और जिसकी वजह से मिल्क का इजेकुलेशन नहीं हो पाता है, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये भी है। क्या मैनेजमेंट करेंगे? मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन होती है तो माता को तनाव रहित प्रसन्नचित्त रहने की सलाह देते हैं। हेल्थ एजुकेशन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, प्रसन्नचित्त रहना है। इसके अलावा मां में अपने शिशु को स्तनपान कराने के लिए आत्मविश्वास उत्पन्न करना है। माताओं को स्तनपान का सही तरीका और स्तनपान के विभिन्न लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। क्या टेक्निक्स होती है, कैसे करवाया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए कितना बेनिफिट्स होता है, ये सभी प्रकार की जो बातें हैं उन माताओं को बताना है। जब
एनसी होती है उस कंडीशन के अंदर भी बताया जाता है। सारी बातें बताना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए तनाव रहित और प्रसन्नचित्त रहने का कहा जाता है। साथ ही साथ में आत्मविश्वास बढ़ाना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, दूसरे लोगों को एग्जाम्पल देना है, ठीक है। इस प्रकार से आत्मविश्वास रहेगा। मदर बोलेगी हाँ हम ये भी कर सकते हैं। कई ऐसी माता है जो थोड़ा दिल छोटा होता है, जिसमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सही तरीका क्या है, क्या लाभ है, क्यों करवाना जरूरी है, नेसेसरी क्या है ना, इसके बारे में बताया जाता है और उसका मैनेजमेंट किया जाता है। दूसरी बात करते हैं ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट, अतिपुत्तित स्तन। अब ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट क्या होता है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। फिर ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट है उसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट स्तन की समस्या दूध अधिक उत्पादन होने, दूध के बाहर की ओर प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने, शिशु द्वारा कम मात्रा में दूध पीने के कारण हो सकती है। ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट वह कंडीशन जिसके अंतर्गत ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का फुल भराव है, मिल्क पूरा पूरा है, ब्रेस्ट टाइट हो गए हैं। इसका कारण क्या है कि एक तो यह हो रहा है कि दूध का अधिक उत्पादन हो रहा है, जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है वो ज्यादा एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। दूसरा है मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और बाहर कम निकल रहा है, प्रवाह कम है, बच्चा शिशु कम ले रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होने की संभावना रहती है। सामान्य यह है समस्या डिलीवरी के 3 से 4 दिन के बाद में उत्पन्न होती है। 3 से 4 दिन के बाद में यह स्टार्ट होती है। हालांकि बाद के दिनों में भी जब मां काफी लंबे समय तक अपने शिशु को दूध नहीं पिलाती है, स्तनों से पर्याप्त दूध बाहर नहीं निकल पाती है, तब भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। डिलीवरी के 3 से 4 दिन के बाद में ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होने की संभावना रहती है। प्रॉपर रूप से लेट डाउन रिफ्लेक्स वाली प्रक्रिया एक्टिव हो जाती है, ब्रेस्ट का मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाता है, बच्चा फीडिंग कम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट के बारे में बात करें तो देखिएगा, ये नॉर्मल कंडीशन होती है, ये ब्रेस्ट के नॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर लोबुल्स, मिल्क डक्ट और निपल्स है ना, ये इस प्रकार से होते हैं। इसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है और बच्चा सक करता है और मिल्क बाहर निकलता है। परंतु ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट के अंदर लोबुल्स, मिल्क डक्ट, निपल्स और स्वेलिंग, इस प्रकार की कंडीशन है। ये जो लोब है उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग आने लग गई है ना। इनमें ब्रेस्ट के अंदर लोबुल से डक्ट है, उसके ऊपर क्या है, प्रेशर पड़ा है, मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, मिल्क प्रवाह बाहर नहीं हो पा रहा है, बच्चा सक नहीं कर पा रहा है, फीडिंग नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आमतौर पे देखा जाता है। आपको इस दोनों इमेज के अंदर आपको फर्क महसूस हो रहा है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट वाली कंडीशन है। क्या ट्रीटमेंट करेंगे देखिएगा। ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहले बात करने से पहले अपन देख लेते हैं कि क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। जब ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट है तो क्या क्या कंडीशन उत्पन्न होगी। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि एक महिला को ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट है, निम्न में से कौन सा लक्षण देखने को मिलता है या निम्न में से कौन सा लक्षण देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होगा, उस कंडीशन में स्वेलिंग होगा, सूजन होगा और पेन वाली कंडीशन होगी, दर्द होगा। हाँ ये तो होगा, सूजन आएगी, हाँ स्वेलिंग होगी, ये भी देखने को मिलती है। उसके बाद में स्तनों का भारी और सख्त हो जाना, जब मिल्क का वहां पे ज्यादा हो गया है तो क्या होगा, ब्रेस्ट है वो भारी होंगे कि नहीं होंगे, हाँ ये भी होगा। उसके बाद में स्तनपान के दौरान दर्द होता है। ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट के अंदर जब फीडिंग करवाते हैं तो क्या होता है, दर्द होता है, बच्चा सक करता है, प्रेस करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लोबुल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से डक्ट है, लोबुल से वहां पे दर्द होता है। ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट के कारण मास्टाइटिस की समस्या भी हो सकती है। मास्टाइटिस बच्चों जिसके अंतर्गत इसका इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लामेशन है जिसको बोलते हैं मास्टाइटिस। इंपोर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी एग्जाम के अंदर आ सकता है।
तो ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट है, उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग किसकी हो सकती है? ब्रेस्ट की हो सकती है। ये कंडीशन उसमें हो सकती है। प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। जब स्वेलिंग, सूजन होगा, जब इंफेक्शन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। थकान, भूख नहीं लगना आदि के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो कितने जो सिम्टम है उसको आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट की कंडीशन के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अंडरस्टैंड? अब बात कर लिया ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट क्या है, कब उत्पन्न होता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखिएगा, मैनेजमेंट के अंदर मां को अपने शिशु को लगातार नियमित अंतराल से स्तनपान करवाने की सलाह देनी है। ध्यान रखना है, एक कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। क्या क्राइटेरिया है, कब स्टार्ट करनी है, कितना करवाना है, एक ब्रेस्ट से कितना करवाना है, नेक्स्ट ब्रेस्ट से कब करवाना है, किन किन कंडीशन में क्या क्या फीडिंग करवानी है, क्या क्राइटेरिया है, सारा मैंने पहले बताया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग उस महिला को, उन माता को क्या करना है? हेल्थ एजुकेशन देना है, उनको बताना है कि नहीं तो ये कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। स्तनपान को स्तनों को पर्याप्त सहारा देने के लिए महिला को एक्स्ट्रा चौड़ी स्ट्रेप वाली और सही फिटिंग वाली ब्रा पहननी है। कंफर्ट जो ब्रा है, चौड़ी पट्टी वाली है, उसका यूज करना है। सपोर्ट के लिए, दर्द के लिए दर्द निवारक गोलियां देनी है। यदि दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक गोलियां देनी है, नहीं तो क्या होगा? साइकोलॉजिकल फैक्टर उत्पन्न हो जाएगा, चिंता, टेंशन हो जाएगी और जिसकी वजह से दिक्कत हो सकता है। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक फीडिंग के बाद में बच्चे को मैनुअली द्वारा बाहर निकाला जाना चाहिए। यदि ब्रेस्ट में मिल्क ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो बच्चा प्रॉपर रूप से फीड कर लेता है, सो जाता है, तो उस बाद में यदि और भी लग रहा है कि ज्यादा मिल्क है तो उसको मैनुअल रूप से बाहर भी निकाल देना है। यदि नवजात किसी बीमारी या विकृति के कारण स्तनपान करने में असमर्थ है तो बीमारी का उपचार करना है। यदि बच्चा शक नहीं कर पा रहा है, कुछ दिक्कत है, तो बच्चे का भी ट्रीटमेंट प्रॉपर रूप से करना है। गंभीर मामलों में ब्रेस्ट पंप का उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। गंभीर मामला है और भी बच्चा शक नहीं कर पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में पंप के द्वारा मिल्क है उसको निकालना है, बच्चे को पिलाना है, या एक्स्ट्रा है तो उसको निकाल देना है। तो ये इसका क्या करेंगे? उसका मैनेजमेंट करते हैं। अब प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं? रोकथाम के क्या उपाय करेंगे? प्रिवेंशन तो कर दिया, इस प्रकार से प्रिवेंट किया जाता है, बचाव किया जा सकता है। रोकथाम के उपाय: सामान्य प्रसव के दौरान, जन्म के बाद प्रथम 1 घंटे के दौरान और सिजेरियन की स्थिति में 4 घंटे के दौरान नवजात को स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए। इस प्रकार से ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट को रोका जा सकता है, पहली कंडीशन। दूसरा है, स्तनपान करवाने से पूर्व शिशु को कुछ भी नहीं देना है। स्तनपान करवाने से पूर्व शिशु को कुछ भी नहीं देना है ताकि वो ब्रेस्ट फीड है वो अच्छे से कर ले। सामान्य जन्म के बाद प्रथम 4 से 6 महीने तक नवजात के लिए मां का दूध पर्याप्त होता है। इस दौरान शिशु को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ऊपर से कुछ भी नहीं देना है, जहां तक कि पानी भी नहीं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है। शिशु को सही स्थिति में ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। स्तनपान के दौरान मां बैठी हुई स्थिति में होनी चाहिए या शिशु अपराइट पोजीशन में होना चाहिए। महिला है वो बैठी हुई रहनी चाहिए, बच्चा है वो अपराइट पोजीशन में होता है। इस प्रकार से पोजीशन में फीडिंग करवाते हैं। साथ ही साथ में मैंने ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक के अंदर आपको बताया था और भी पोजीशन, यदि ये सूट नहीं कर रही है तो दूसरी पोजीशन भी दी जा सकती है। इस प्रकार से ये बच्चों है एनगोर्गमेंट और नॉर्मल निपल्स की एक इमेज के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट के बारे में। ब्रेस्ट एनगोर्गमेंट, उसका डेफिनेशन, कब होता है और क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और क्या उसका मैनेजमेंट करते हैं, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके बारे में बात की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइन सिम्टम इंपॉर्टेंट है, कब होता है, क्या कंडीशन होती है, क्या समस्या प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। मास्टाइटिस का जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रैक्ड निपल्स। क्रैक्ड निपल्स मतलब निपल्स के अंदर क्या आ गई है? दरार आ गई है। ठीक है, निपल्स के अंदर क्या आ गई है? दरार आ गई है, जिसको बोलते हैं क्रैक्ड निपल्स। इस स्थिति में निपल्स की सतह एपिथेलियम नष्ट हो जाती है। जैसे ये ब्रेस्ट है, उसके बाद में ये निपल्स है, ये क्या हो गया है? ये निपल्स है, इसके अंदर क्या हुआ है? कुछ क्रैक्ड हो गया, ये वाला कंडीशन हो गया है। जबकि निपल्स है, निपल्स को कैसा होना चाहिए?
इस प्रकार से होना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से निपल ना होकर के इस प्रकार से निपल्स होता है, क्रैक्ड हो गया है। आगे से जो एपिथेलियम टिश्यू है वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया है। निपल्स के बेस या टिप वाले भाग पर दरार विकसित हो जाती है। इस प्रकार निपल की स्किन कटी फटी हो जाती है। सामान्य तो यह स्थिति लक्षण रहित रहती है, परंतु जब महिलाओं में अपने शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसे दर्द होता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्रैक्ड निपल्स के अंदर दर्द नहीं होता है, परंतु जब फीडिंग करवाते हैं उस कंडीशन के अंदर प्रॉपर रूप से मिल्क का फ्लो नहीं हो पाता है और वहां पे क्या होगा, दर्द वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रकार से ये जो आपको इमेज देखने को मिल रहा है क्रैक्ड निपल्स, है ना, क्रैक्ड निपल है। इस प्रकार से जो एपिथेलियम टिश्यू है वो क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। अब क्या कारण हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है, देखिएगा। क्रैक्ड निपल्स के कारण के बारे में बात करें तो सबसे पहले है ब्रेस्ट और निपल्स की पर्याप्त स्वच्छता नहीं होना, पर्याप्त रूप से साफ सफाई नहीं होना। स्तनपान कराते समय शिशु का स्तनों से सही संपर्क में नहीं होने के कारण शिशु के मुंह द्वारा निपल्स को इंजुरी होना, अंदर धसे हुए निपल्स। तो इस प्रकार से कारण के बारे में बात करें कि जिसके अंतर्गत एक तो पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई नहीं रख पा रहा है, या बच्चे का जब फीडिंग करवाते हैं प्रॉपर रूप से उस निपल है उसको क्या करते हैं, तो निपल है उसको पूरा अटैचमेंट नहीं होता है, गुड अटैचमेंट नहीं होने की वजह से भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ में जो रिट्रैक्टेड निपल्स होते हैं, निपल्स अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, इस कारण से भी क्या हो सकता है, निपल क्रैक्ड हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, बात करते हैं कि कैसे मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर रात को दूध पिलाने के बाद में निपल्स के ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, उसका लेप करना है, उसको लगाना है। दूसरा है निपल्स को ड्राई रखना है। यदि शिशु ओरल थ्रस से पीड़ित है तो मेकोनेजोल नामक लोशन निपलों पर तथा शिशु के माउथ और दोनों पे लगाना है। ठीक है, निपल्स है, शिशु के माउथ है, वहां पे लगाना है, क्योंकि यहां पे फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना है। यदि फंगल इन्फेक्शन है तो मेकोनाजोल नामक लोशन आता है, उसको लगाया जाता है। दूसरा है एंटीसेप्टिक क्रीम है, वो निपल्स पे लगाई जाती है। गंभीर स्थितियों के दौरान ब्रेस्ट पंप की सहायता से दूध निकाल कर इसे पिलाने हेतु दूध को शिशु को पिलाना चाहिए। यदि और सीवियर कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो ब्रेस्ट पंप आता है, पंप से मिल्क को निकालेंगे और बच्चे को पिलाएंगे। ये तो क्या हो गया, उसकी रोकथाम हो गया, सॉरी इसका क्या है, मैनेजमेंट हो गया, मतलब मैनेजमेंट के अंदर इसका ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, अब रोकथाम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में भी बात करें हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रैक्ड निपल्स है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है पहला। दूसरा ओरल थ्रस्ट है तो मेकोनाजोल जो क्रीम है, लोशन है, उसको लगाना है। कहां लगाना है, निपल्स पे और बच्चे के माउथ पे, दोनों पे लगाना है। और यदि और सीवियर कंडीशन है तो ब्रेस्ट पंप के द्वारा मिल्क को निकाल करके क्या करना है, फीड करवाना है बच्चे को। अब प्रिवेंशन के बारे में बात करें, शिशु को उचित पोजीशन में स्तनपान करवाना है। स्तनपान के दौरान शिशु के स्तनों के साथ उपयुक्त अटैचमेंट होना चाहिए। तो गुड अटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द क्रैक्ड निपल्स। स्तनपान और स्तन और निपल की उचित देखभाल करनी है, इसकी नियमित रूप से सफाई करनी है। प्रत्येक फीडिंग के बाद में आवश्यकता अनुसार सफाई करना है। अंदर धसे हुए निपल्स का उचित ट्रीटमेंट करना है, उपचार करना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, वो आपको होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर का, जिसके अंदर फ्लैट एंड इनवर्ट निपल्स। फ्लैट समतल है निपल्स है, जो क्या है, बाहर की तरफ ज्यादा नहीं है। जैसे ये ब्रेस्ट है, इस ब्रेस्ट के ऊपर निपल्स की प्रक्रिया ये होती है, परंतु यहां पे क्या हो रहा है, फ्लैट है ना, ज्यादा नहीं है। तो फ्लैट वाली कंडीशन के अंदर भी तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्लैट निपल्स के अंदर बात करते हैं। हेलो, बोलो, हेलो बोलो,
बोलिए। अच्छा आप क्या है भेजो मेरे को, अपने व्हाट्सएप में भेज दो। हाँ जी, अच्छा भेजिए मेरे को, कमेंट्स में भेज दीजिए, मैं देख लेता हूं। आप देखिएगा, ये तो है नॉर्मल निपल्स जो इस प्रकार से आपको यहां पे दिख रहा है। दूसरा फ्लैट निपल्स, जिसके अंदर यहां पे देखो इसमें और इसमें जो फर्क दिख रहा है ये फ्लैट है। उसके बाद में इन्वर्टेड निपल्स, अंदर की तरफ दसा हुआ है। ये निपल्स है क्या है, पहले ऐसे है, फिर बाद में ऐसे है, फिर ऐसे, ऐसे प्रकार है, ठीक है ना। तो ये है इन्वर्टेड निपल, जिसमें तीनों के आपको इमेज के अंदर फर्क महसूस हो रहा है, नॉर्मल, फ्लैट और इन्वर्टेड निपल्स। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से निपल की कंडीशन होती है, तो क्या क्या करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। यदि निपल्स समतल या अंदर की ओर धसे हुए होते हैं तो ऐसी स्थिति में शिशु को अपने मुंह द्वारा इन्हें पकड़ने और उनको शक करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार स्तनपान की प्रक्रिया बाधित होती है। तो फ्लैट निपल्स या इन्वर्टेड निपल्स जो मैंने आपको इमेज में बताया, ऐसी कंडीशन में होने पर जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर रूप से नहीं होती है, दिक्कत होती है। मैनेजमेंट के बारे में बात करें, समतल या अंदर धसे हुए निपल्स को अंगुलियों की सहायता से धीरे धीरे बाहर की ओर खींचना चाहिए, और ताकि उसे उत्तेजित होकर इरेक्ट हो जाए, और उसके बाद में शिशु को मुंह में रख देना चाहिए। धीरे धीरे उसके ऊपर हाथ से क्या करना है, टच करना है, जिसके इरेक्ट होगा और निपल्स बाहर की तरफ आएंगे, और उसके बाद में फीडिंग करवाना है। यदि प्रक्रिया असफल होती है तो निपल शील्ड का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। निपल शील्ड्स आते हैं और उसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूट मास्टाइटिस। बच्चों आप जानते हैं कि मास्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, परंतु यहां पे एक कंडीशन आई है कि एक्यूट हुआ है, एक्यूट एकदम हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखिएगा, स्तन ग्रंथियों का इन्फ्लेमेशन मास्टाइटिस कहलाता है ना। जिसके अंदर इसका मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। महिला को 7 से 10 दिन तक एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। ध्यान रखना, एक्यूट मास्टाइटिस है, जिसके अंदर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो क्या करेंगे, एंटीबायोटिक दवाइयां देंगे। साथ ही साथ में मास्टाइटिस के मामले में फ्लुक्साक्लोक्सिलिन सबसे ज्यादा पसंदीदा दवाई है। यह दवा 500 mg दिन में 4 बार, है ना, QID देते हैं। QID दिन में कितनी बार, 4 बार दिया जाता है। इस प्रकार से फीडिंग करवाई जाती है। यदि महिलाओं को इन दवा से एलर्जी हो तो क्या देते हैं, इरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक जिसके अंतर्गत ये फ्लुक्लोक्सोलिन ये दिया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, 500 mg QID दिन में 4 बार, ठीक है। यदि ये एलर्जी कर रहा है तो इरिथ्रोमाइसिन ड्रग्स दी जाती है। दर्द निवारण के लिए दर्द निवारक दवाइयां देते हैं। टेम्परेचर को सामान्य बनाए रखने के लिए एंटीपायरेटिक्स दवाइयां, पैरासीटामोल देते हैं। कोल्ड स्पंजिंग करते हैं। स्तनों को पर्याप्त सहारा देना है। जब महिला सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई है तो स्तनों को बड़े कॉटन पैड्स लगाकर सपोर्ट देना है, ठीक है ना। सीधे लेटे हुए हैं तो सपोर्ट देना है प्रॉपर रूप से। स्तनों में इन्फ्लेमेशन होने के बावजूद भी लगातार शिशु को स्तनपान कराने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि रुके हुए दूध में स्टेफाइलोकोकस की वृद्धि के कारण होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो मिल्क का प्रोडक्शन फ्लो है वो उसको होता रहना जरूरी है, नहीं तो लंबे समय से एक जगह पे मिल्क रहेगा तो स्टेफाइलोकोकस, है ना, स्टेफाइलोकोकस जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट होने की संभावना रहती है। तो एक्यूट मास्टाइटिस के अंदर एंटीबायोटिक, साथ ही साथ में बुखार है तो उसको एंटीपायरेटिक्स दवाइयां देंगे। प्रिवेंशन के बारे में बात करें, स्तनों को उचित देखभाल करनी है, इनकी पर्याप्त स्वच्छता का ध्यान रखना है। शिशु को प्रत्येक दूध पान करने से पूर्व अच्छी तरीके से हैंड वॉशिंग करनी है। इसके अलावा प्रत्येक फीडिंग से पहले और बाद में निपल्स को अच्छी तरीके से साफ करना है। निपल्स को शुष्क और ड्राई रखना है। महिला को प्रसव की अवधि के दौरान ही स्तनपान की उचित पोजीशन तकनीकी के बारे में बता देना है। यदि निपल्स की त्वचा कटी फटी है तो इसका तुरंत उपचार करना है। महिलाओं को सख्त फिटिंग
फिटिंग वाले कपड़े ब्रा नहीं पहनने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूध वाहिनियों में ब्लॉक हो जाता है, ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, और उसके बाद में मास्टाइटिस वाली कंडीशन, ये जो आपको इमेज के अंदर देखने को मिल रही है, ऐसी देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मिल्क लैक्टेशन फेल्यूर। और लैक्टेशन फेल्यूर के अंदर क्या होगा, एक असामान्य स्थिति जिसमें शिशु स्तनों में पर्याप्त मात्रा में दूध का उत्पादन नहीं हो पाता है ना, तो मिल्क का प्रोडक्शन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाना, इसको मतलब बोलते हैं लैक्टेशन फेल्यूर। कोजेज के बारे में बात करें, प्यूपेरियम के दौरान स्त्री में चिंता या तनाव की स्थिति, साइकोलॉजिकल कारण जैसे शौक, क्रोध, तेज दर्द, चिंता आदि, महिला को द्वारा लगातार और नियमित अंतराल पर अपने शिशु को फीडिंग नहीं करवाना, निपल संबंधी समस्या जिसमें समतल, अंदर धसे हुए, कटे फुटे आदि की स्थिति, इन्फ्लामेशन की स्थिति, ब्रेस्ट एब्सेस, पस का होना, समय पूर्व पैदा हुए बच्चे जिसकी अधिक कमजोरी के कारण जो शक नहीं कर पाना, स्तनों का पूर्ण विकास नहीं हो पाना, प्रोलैक्टिन हार्मोन का कम संश्लेषण। ठीक है, तो ये तो कारण रहेंगे। मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, डिजीज के कारण है तो उनका पता लगाना है। महिला को प्रसव के बाद 1 घंटे के बाद में स्तनपान करवाना है, डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करना है, फीड करवाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिशु से संबंधित कारण है तो कठिनाई है उत्पन्न हो रही है। शिशु में अत्यधिक कमजोर होने के कारण निपल्स को सक नहीं कर पाता है। नवजात में क्लेफ्ट फ्लैट और क्लेफ्ट लिप्स की उपस्थिति होती है। नवजात में टंग बाइट की उपस्थिति और जुकाम के कारण नाक का बंद होना, ओरल थ्रस्ट के कारण शोर टंग की उपस्थिति, आमाशय का अधिक फैलाव होना। तो इस प्रकार से ये कंडीशन होती है जिसमें बच्चा फीड नहीं कर पाता है। कई प्रकार की ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो डिफिकल्टी इन द ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान कराने से संबंधित क्या क्या समस्या है उसके बारे में बात की है। इसके अंदर भी जो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उसको अच्छी तरीके से देखना है। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।